जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EBC है। दर्शाइए कि D इज पैरेलल टू BC। D and E are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC such that area of DBC is equal to area of EBC. Prove that DE is parallel to BC. बच्चों, ट्रायंगल ABC है, D और E दो पॉइंट्स हैं, D है AB पर, E है AC पर, और ये पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं कि त्रिभुज DBC और त्रिभुज ECB ये दो जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, ये एरिया में इक्वल बन रहे हैं। आपको बताना है कि इफ आई जॉइन DE विल बी पैरेलल टू BC। हमको बताना है DE BC के समांतर होगी। तो बच्चों, आपने इतने सारी प्रमेय और एग्जाम्पल्स जो पढ़े वो कब काम आएंगे? यहाँ पर थ्योरम 9.1 नहीं, एग्जाम्पल 2 नहीं, थ्योरम 9.2 नहीं, थ्योरम 9.3 ये यहाँ पर यूज हो रही है। देखिए कैसे, टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। ये है बच्चों थ्योरम 9.3, है ना। अब देखो कितना इजी है, कितना इजी है। BC बेस है, इस बेस के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है DBC, एक बन रहा है ECB, और इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो थ्योरम 9.3 क्या कह रही है कि अगर दो त्रिभुज हों जिनका बेस सेम हो और एरिया सेम हो, इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही लाई करेंगे। तो ये तो वन बेडरूम फ्लैट की तरह खत्म हो गया, शुरू होते ही खत्म। इतना सिंपल सवाल, मतलब सवाल शुरू भी नहीं हो पाया और खत्म हो गया। एकदम सिंपल है, देख लीजिए। तो इसको लिखेंगे कैसे? इट इज गिवन दैट, ये दिया है कि एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ EBC, तो दिया हुआ है। एंड दे बोथ आर ऑन सेम बेस BC, और ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार BC पर खड़े हैं। इट इम्प्लाइज दैट दे बोथ मस्ट लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, अतः ये दोनों त्रिभुज समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे, इसलिए DE पैरेलल होगी BC के। यही सिद्ध करना था। ये किससे हुआ है? ये हुआ है थ्योरम 9.3 से। आपकी याददाश्त के लिए मैंने लिख दिया, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ऐसा रिजल्ट आया कहाँ से, तो ये हमको प्रमेय 9.3 में रिजल्ट बनाकर दिया गया है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है। यदि BE समांतर है AC और CF समांतर है AB, रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलती हैं, तो दर्शाइए कि ABE का क्षेत्रफल बराबर होगा ACF के क्षेत्रफल के। XY is a line parallel to side BC of a triangle ABC. If BE is parallel to AC and CF is parallel to AB, meet XY at E and F respectively. Show that area of triangle ABC is equal to area of triangle ACF. बच्चों सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन के जो डायग्राम्स हैं ना बच्चों, ये दो तरह से बन सकते हैं। मैंने दोनों तरह से बना दिए। एक तो ये है, देखो एक ट्रायंगल है ABC, इसमें BC के पैरेलल एक लाइन खींची गई है XY, ठीक है। अभी तो इतना सही है कि एक ट्रायंगल है और BC के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, बस। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये जो AC है ना, AC के पैरेलल एक लाइन बनाई जो B से जा रही है। अब ये जो लाइन है ना, ये XY को E पर इंटरसेक्ट कर रही है। गॉट इट? ऐसे ही अब ये जो AB है, AB के पैरेलल ये वाली लाइन बनाई, और ये लाइन XY को F पर इंटरसेक्ट कर रही है। Y यहाँ हटा दिया मैंने, यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसको F पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। आपको बताना है कि अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये तो एक ट्रायंगल बन गया ABE है, और इसको इससे ज्वाइन कर दूं F
AF को, है ना। तो एक और ट्राइंगल बन गया, कौन सा, ACF। आपको बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। ठीक, अब ये तो डायग्राम है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता गया हम ड्रॉ करते गए। अब ऐसा डायग्राम मतलब इस क्वेश्चन का एक ये डायग्राम भी तो हो सकता है बच्चों। देखो ये एक ट्राइंगल है ABC, BC के पैरेलल एक लाइन बनानी थी। ये तो बोला नहीं था ना कि बीच में से जाए, हमने इसको टॉप पे से ले लिया। ये भी तो करेक्ट है ना, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इसको आप रॉन्ग कर ही नहीं सकते। आपने तो बस इतना बोल के छोड़ दिया था कि BC के पैरेलल लाइन बनाइए, ये तो बोला नहीं था कि इसमें से क्रॉस होनी चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे बना लिया। अब AC के पैरेलल ड्रॉ की तो BE बना दी, और AB के पैरेलल बना दी CF। अब हमको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। हाँ, इसको हम 1 मिनट बात करेंगे, पहले हम ये वाला केस करते हैं जो हमने ओरिजिनल बनाया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे ही कर लेते हैं ना, तो आप ऐसे कर लेना, आप समझ लो हम आपको 2 मेथड से बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। इसमें थोड़ा सा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। हाँ, EB को बेस ले लिया मैंने, किसको, EB को, ठीक। अब EB के ऊपर तो ये ट्रायंगल है, ठीक है, मान लिया EBA, इसका बेस EB है। अब इस EB के ऊपर एक पैरेललोग्राम भी है, ये देखो, ये पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि BC के पैरेलल तो हमने ये बनाई है, क्योंकि BC के पैरेलल ये है और AC के पैरेलल ये है, तो ये दोनों ही पेयर आपस में पैरेलल हो गए, यानी कि ऑपोजिट साइड्स के दोनों ही पेयर पैरेलल हो गए। इसका मतलब EBC, अच्छा इसका नाम नहीं रखा है ना, चलिए इसका नाम रख देते हैं, कुछ PQ रख देते हैं, ठीक है। तो EBCQ दिखा आपको, EBCQ, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, है ना। अब देखो ये AC है ना, AC और AB पैरेलल ही तो है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला पैरेललोग्राम बिटवीन सेम पैरेलल्स हुए कि नहीं हुए, बोलिए, हुए ना। देखो ना, ये और ये दोनों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। अब ये वाला ट्राइंगल भी इसी पैरेलल लाइन के ऊपर आया, और इसका टॉप, इस पैरेललोग्राम का टॉप ये QC, ये भी AC के ऊपर आया। इसका मतलब कि ये जो ट्राइंगल है ना, इसका एरिया इस क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा। आपको याद है ये वाला एग्जाम्पल, ये मुझे एग्जाम्पल 2 था। एक, जस्ट अ मिनट, एक ही त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो होती है ना, एग्जाम्पल 2 है ये। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो ट्राइंगल है ये वाला, इसका एरिया इस पैरेललोग्राम का हाफ। बस इसके बाद क्या काम करेगा, इसके बाद सिमिलरली देखो ना, ये जो CF है, ये CF के ऊपर ही तो CAF है, दिखा आपको CAF, और CF के ऊपर ही ये वाला पैरेललोग्राम है, कौन सा, CBPF, देख लो CBPF, है ना। मैंने कहा ना इसमें आँखों का काम ज़्यादा है, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है। देखो CF बेस है, CF के ऊपर ये ट्राइंगल है ACF, और CF के ऊपर ये पैरेललोग्राम भी है PBCF, गॉट इट। तो ये बेस, ये ट्राइंगल है और ये पैरेललोग्राम है। इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा, गॉट इट। अब इसका मतलब हुआ कि ये ट्राइंगल इस पैरेललोग्राम का हाफ है और ये ट्राइंगल इस पैरेललोग्राम का हाफ है, ओके। अच्छा जी, अब इधर आ जाओ, BC बेस, ठीक है, EBCQ और PFCB, ये दोनों पैरेललोग्राम्स जो हैं वो सेम बेस के ऊपर खड़े हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस भी हैं। इसका मतलब इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। अब ये वाला ट्राइंगल इसका हाफ है और ये वाला ट्राइंगल इसका हाफ है और ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECF। सिंपल है।
अच्छा अब ये बताओ कि सेम बेस पर और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस अगर दो पैरेललोग्राम्स होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। ये कौन सी थ्योरम थी? ये थी बच्चों थ्योरम 9.1। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कर लिया, क्या कर लिया, इस सवाल को हल कर लिया। ठीक है, चलिए अब अगर यही क्वेश्चन इस तरह से करना हो तो क्या होगा? ये तो बहुत ही इजी हो गया। देखो कैसे इजी हो गया, सुनो। बी सी बेस, ठीक है, बी सी ए ई पैरेललोग्राम है। क्यों है? क्योंकि बी सी के पैरेलल ये है एक्स वाई, ए बी के पैरेलल ए सी, तो ये पैरेललोग्राम है। इधर से ये भी पैरेललोग्राम है, दोनों पैरेललोग्राम है। ओके है कि नहीं है? अब इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। इक्वल होगा कि नहीं होगा? अब ये जो ए बी सी है इसको दोनों में से माइनस कर दो, है ना। ए सी बी ई में से ए बी सी माइनस कर दिया तो क्या रह गया? ए बी ई। फिर ए बी सी एफ में से ए बी सी माइनस कर दिया, क्या रह गया? ए सी एफ। हुआ ना? तो ये तो चुटकियों में हो गया। ओके, तो ये ट्रेडिशनल टाइप का है, ये मॉडर्न टाइप का है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो तो ये ले लेना, नो इशू। ओके, अब बच्चों मैं एक छोटा सा पॉज लेकर आपके लिए इस क्वेश्चन को लिख कर रखती हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। एक बार हम उसको और भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, वेट। नाउ सी, आई हैव डन इट। Listen बच्चों, given BE is parallel to AC and CF is parallel to AB, आपको शो करना है कि ABE का एरिया ACF के एरिया का इक्वल है। ठीक है, ट्राइंगल EBA and parallelogram EQCB lie on same base EB and between same parallels EB and AC। देख लो EB and AC है ना, और बेस सेम है। हमको ये दोनों ट्रायंगल्स बताने हैं ना, ये येलो वाले, तो ये येलो वाला ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा। क्यों होगा? ये तो मैंने लिख ही दिया, और इसका रीज़न एग्जाम्पल 2, आप चाहो तो पूरा कथन एग्जाम्पल 2 का आप लिख लेना। तो ई ए बी आधा हो गया ई क्यू सी बी के दिया, देख लो ई ए बी दिखा, ई ए बी, ये ई क्यू सी बी का हाफ। ओके, अब क्या होगा? अब होगा सिमिलरली, अब इसके लिए करेंगे, ये वाला ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम का हाफ है। सिमिलरली इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी बी सी एफ। ओके, दोनों का बेस सी एफ है, लिख दिया मैंने, और सी एफ और ए बी पैरेलल है। ठीक है, नाउ EQCB and PFCB are parallelograms। ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं और इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों? बिकॉज दे बोथ आर ऑन सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स EF एंड BC। चूंकि ये दोनों एक ही आधार BC पर है तथा एक ही समांतर EF तथा BC के बीच है। अब इसको मैं एक बार आपको और बता दूं। देखो बच्चों, बेस BC है, ठीक है, इस बेस BC के ऊपर ये पैरेललोग्राम खड़ा हुआ है। अब आपको दिख गया ना, इस बेस के ऊपर ही तो है। अब इसी बेस के ऊपर एक और पैरेललोग्राम खड़ा हुआ है, ये वाला, ये दोनों एक ही बेस पर है, ये वाला है ना। एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया, इन दोनों का एरिया इक्वल है। अब ये येलो वाला इस वाले का हाफ है और ये येलो वाला इस वाले का हाफ है और ये दोनों आपस में इक्वल है। बस इस तरह से इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 से ये एरियाज इक्वल आ गए। ठीक है, अल्टरनेट मेथड तो और भी इजी है, आपको मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। तो एरिया ऑफ EBCA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCF। देखो ABCF और EBCA, इन दोनों का, ये ब्लू वाला बनाया था मैंने, ये ग्रीन वाला बनाया था, ये दोनों मल्टी कलर्ड हो गए क्योंकि इसमें भी है, ये इसमें भी है। तो इस ब्लू वाले का एरिया इस ग्रीन वाले के एरिया के इक्वल है। ठीक है, अब ये जो कॉमन ट्राइंगल है, ये दोनों में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। Subtracting area of triangle ABC from both the sides। किसकी साइड्स? इक्वेशन 1 की साइड्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को दोनों पक्षों में से घटाने पर घटा दिया हमने, और इस तरह से जो बचे हुए ट्रायंगल्स थे उनका एरिया इक्वल आ गया। हैज प्रूव्ड, हमको यही प्रूव करना था। गॉट इट? तो ये वाकई छोटा है
और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये करेंगे तो, है ना। लेकिन क्या होता है कि पुरानी बुक्स में कह लीजिए या पुराना तरीका यही चलता आ रहा है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। दोनों तरह से अब आप मास्टर हो चुके हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बच्चों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।